कि तू न चाहो तो कोई चाहकर भी बदल सकता नहीं ये तेरी सूरत। कि तू न चाहो तो कोई चाहकर भी बदल सकता नहीं ये तेरी सूरत। गर तू चाह ले तो कोई रोक के दिखा दे ये भी मुमकिन नहीं। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का GHPH क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। अभिवादन स्वीकार कीजिए मोहम्मद इश्तियाक आलम का। जीना है तो पढ़ना है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इस टॉपिक से संबंधित MCQ को हम लोग देखेंगे। और MCQ बिल्कुल वही जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल उपयोगी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर क्लास से सब जुड़ गए हैं तो क्लास को कम से कम इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? इसको A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम है, जो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो शुरुआती नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसको दादा भाई नौरोजी ने जाकर के बाद में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया था, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन ए 1885, 86, 87, 88। तो सही उत्तर है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें जो शुरुआत में है 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ था, होना तो था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग महामारी के फैल जाने की वजह से इसका जगह बदल करके मुंबई कर दिया गया। और इसमें पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता BMS चंद्र बनर्जी कर रहे थे और प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72, 82। तो सही उत्तर है 72। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से एक भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए A.O. ह्यूम, B W.C. बनर्जी, C दादा भाई नौरोजी, D इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी VMS चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था, यानी 1885 का मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जाहिर सी बात है कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष W.C. बनर्जी ही होगा। तो सही उत्तर होगा C नंबर W.C. बनर्जी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर होगा A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था, इसलिए फादर ऑफ कांग्रेस जो है A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है। W.C. बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, B लॉर्ड लिटन, C लॉर्ड कैनिंग, D लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। हम लोग चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888 तक। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। चूंकि शुरुआत में केवल 72 प्रतिनिधि शामिल हुआ था, उस समय तक डफरिन को यह गुमान भी नहीं था कि भविष्य में जाते जाते यही संस्था इतना बड़ा रूप धारण कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था?
ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी डफरिन और डी लॉर्ड सेलिसबरी। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डफरिन था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 2, बी 33, सी 30 और डी 41। तो सही उत्तर है बी 33। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में बढ़कर यह संख्या 33 पहुंच गया और तीसरे सम्मेलन 1887 में 81 तथा चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, बी रफ़ी अहमद किदवी, सी एम ए अंसारी और डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो प्रथम जो थे अब ये भी हमने देखा बदरुद्दीन तैयब जी। तो दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। देखिए इसके कार्यकाल में किस किस तरह की घटना घटित हुआ इसको हम लोग जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता किया था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पे पूछा है, न कि ये पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष केवल पूछे तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो इसका क्या हो जाएगा? किसने नहीं किया? गोपाल कृष्ण गोखले भी कर चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस भी कर चुके हैं, लाला लाजपत राय भी कर चुके हैं। जो एक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं किए हैं बाल गंगाधर तिलक। जैसा कि पता ही है कि गरम दल के जितने भी नेता थे लाल बालपाल और अरविंद घोष में से केवल एक अध्यक्षता किया था, वो भी विशेष अधिवेशन में, तो वो थे लाला लाजपत राय। उसके अलावा गरम दल का कोई भी नेता राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना? ये लाल बाल और पाल में केवल लाला लाजपत राय अध्यक्ष चुना गया था, बाकी अन्य कोई भी लाल बाल पाल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब आ जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर केवल सवाल ये रहे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन अगर कांग्रेस की प्रथम भारतीय जुड़ जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्छ बनी थी। ये महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। यानी ए.ओ. ह्यूम को जो कांग्रेस का पिता कहा गया था वो 27वां अधिवेशन में जो कि बांकीपुर बिहार में हुआ था, इसी में कांग्रेस का पिता कहा गया था। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय में से राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने पुनः कांग्रेस में वापसी की थी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना मेरा मूल उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद यानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ऑप्शन ए सी राजागोपालचारी, बी आचार्य कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी जो इच्छा है यानी मैं जो चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद जब इंडिपेंडेंस मिल जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव में 1924 में एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ एवं फैजपुर क्रम से दिसंबर 1929 और अप्रैल 1936 एवं दिसंबर 1936 तथा सरदार पटेल ने कराची में मार्च 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो दिसंबर 1929 में जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उस अधिवेशन का जो एजेंडा था पूर्ण स्वराज की मांग था, और वहीं पे सरदार पटेल जो कराची अधिवेशन 1931 में किया था मौलिक अधिकार के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। दीजिए हमें इजाज़त। इसी तरह से आप हमारे वीडियो से बने रहें, निश्चित रूप से आपको काफ़ी फायदा होगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित अभी हमने जितने सवाल देखे ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल थे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के सवाल अगर हम लोग बनाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में हूबहू कुछ सवाल देखने को मिलेंगे और कुछ सवाल टेक्निकली ऐसे मिलेंगे कि कहीं ना कहीं इसी की एक्सप्लेनेशन से आपको सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इस तरह से दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।